बर्तन साफ करना, अपने घर को ठीक रखना, ये तो बहुत छोटे काम है और ये तो दिन भर में वो चलते फिरते भी सीख सकता है। ये तो हमारे घर के आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोगों को खाना बनाना किसने सिखाया? आप लोग गए थे क्या कुकिंग कोर्स करने के लिए? गए थे क्या? आज कोर्स करने जा रही है? अरे हमारे यहाँ तो जो पीढ़ियों से जो चीज सिखाई जा रही है, कम से कम उसको तो हम दूसरे कोर्स के रूप में न बनने दें। हम तभी सिखाएंगे क्या जब वो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एक भारी भरकम फीस के साथ में हमारे पड़ोस में एक सेंटर खुलेगा, कुकिंग सेंटर। अब आपने अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी तो पढ़ रही थी, गिलास उठाना नहीं जानती है, तब हम उसको एक पैकेज देखेंगे, इसका पैकेज कितना है, इसका पैकेज कितना है, इस पैकेज में क्या क्या बनाना सिखा रहे हैं, ये आटा गूंथना सिखा रहे हैं, आटा छानना सिखा रहे हैं, ये सब्जी काटना सिखा रहे हैं, ये सब्जी को अभी छीलना सिखा रहे हैं। इतने कोर्स बना डालेंगे जिसकी दुनिया भी नहीं देख पाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो हम अपनी बेटी को स्किल करें अपने घर में, अपने घर में करें, नहीं तो इसको यही नहीं पता चल रहा ये अलग दुनिया में पहुंच चुकी है। बेटियों का संसार अलग दुनिया में पहुंच चुका है, एडवर्टाइज के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, और ये जो आधुनिकता के नाम पर चल रहा है इसके माध्यम से। मैं हर किसी को, मैं उनको कहती हूँ तुम शर्म से डूब कर, मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि आज अपनी माँ का हाथ बटा करके आना। अरे 10 मिनट 15 मिनट में कुछ बिगड़ जाता है। उनकी इतनी ही पढ़ाई बच रही थी कि वो 10 मिनट में ही पूरी होनी थी। पूरा दिन भर वो मोबाइल लेकर के लगातार व्हाट्सएप और पता नहीं इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चैट आ गए हैं, इन सब में वो लगी पड़ी है। लाइक्स देख रही है, कमेंट देख रही है, वो सोशल मीडिया का मैं सेशन देती हूँ, वो अलग है, उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन अपनी बच्ची को ये सामान्य शिक्षा दीजिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और उनके पतिदेव सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं उनके घर में हर हवन इत्यादि जो भी कुछ उनका जन्म दिवस आता है, मैं उनके यहाँ जाती हूँ। वो महिला जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, जब उनको यहाँ कोठी अलॉट हुई दिल्ली के अंदर, तो उसने रसोई अपने हाथ से खड़ी करवाई। और जब वो हमें दिखाने ले गई तो अपने नौकरों को ये बता रही थी, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, बोले डस्टबिन का ये रैक यहाँ रखो, इसका रैक यहाँ रखो। मैं कैसे कर पाऊंगी? गीला कूड़ा फेंकने के लिए मैं उधर जाऊंगी, सूखा कूड़ा करने के लिए मैं इधर जाऊंगी। जितने बड़े पद पर पहुंचेगी बेटी, उतने ज्यादा जीवन को खतरे होंगे, ज्यादा नौकर चाकर के हिसाब में रहेगी तो जल्दी समाप्त हो जाएगी। बड़ी बड़ी लड़कियां इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही हैं, लेकिन सामान्य चीजें यदि नहीं आई तो जीवन में अधूरापन रहेगा। मैं पढ़ाई के विरोध में नहीं हूं, पढ़ना चाहिए, जितना ऊपर से ऊपर जा सकती है, बड़े से बड़ी जॉब में जाए, सब कुछ करे, लेकिन उसको अगर आप ये घर का स्किल सिखा देंगे तो उसके लिए जीवन में आप वरदान दे देंगे। तो अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ ये स्किल अवश्य सिखाइए, घर के स्किल अवश्य सिखाइए। मैं ऐसी बहू को देख पा रही हूँ, वो सास बेचारी इतना रोती है, उसके बेटे ने लव मैरिज की, वो डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, लेकिन घर में वो अपनी चादर भी नहीं सीट कर सकती। बोली मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। वो जहां पानी पीती है वहीं गिलास रख देती है। मतलब वो घर वालों की देख रेख तो बहुत दूर की बात है, पैसा नहीं देती है घर में, बोलती है मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, और बोले परमानेंट काम वाली आप लोग रखो मेरे लिए, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं तो पेरिस घूमने जाऊंगी, मैं तो वहां जाऊंगी, वहां बहुत खर्च होगा, तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। बच्चे वो पैदा नहीं कर रही है, घर का काम उसको नहीं आता, बस केवल वो डॉक्टर है, पैसे कमा रही है और उसके खाते में है। क्या करेंगे?
मैं आर्य समाज के मंच से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बेटी है, बेटी इसके लिए शब्द आता है कन्या, है ना? कन्या, कन्या शब्द पता है क्या है? कनु दीप्तौ धातु से बनता है कन्या शब्द, जो दीप्तिमान है, जिसके गुणों की चर्चा है, जो गुणवती है, वो कन्या है। और गुण क्या होते हैं? गुण क्या होते हैं जी? जो कन्या के योग्य गुण है वही तो कन्या के होते हैं ना। आज किसी लड़की से ये कह दूं, आज किसी बेटी से ये कह दूं कि बेटा आपको वैवाहिक जीवन में भी जाना है, आपको अगली संतति भी पैदा करनी है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है, मुझे थप्पड़ मारेगी खींच के। ऐसा सिचुएशन खड़ी कर दी है। बोले ये क्या बात चल रही है मेरे सामने? मतलब जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन में जाना है। अरे एक बात बताइए, मैं हर किसी से पूछती हूँ, जो संतति पैदा करने का काम है वो तो पुरुष नहीं कर सकता ना, वो तो महिला ही करेगी। लेकिन उससे भी दूर भागना, अपने उत्तरदायित्व से दूर भागने का काम पहले तो हम खुद कर रहे हैं, ऊपर से हमें ये सब कराने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसी बन रही है। अब लिविंग के लिए मैं कहती हूँ, कितने ऐसे हमारे घरों के बच्चे थे जो लिविंग के लिए तड़प रहे थे, जिसके लिए कानून बनाना पड़ा। हमारे देश में मैं समझती हूँ, दिल्ली में मुझे लगता है हर बार कोई ना कोई ऐसी मुहिम छेड़े ही रहता है, शराब बंद होनी चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, और बड़े बड़े हस्ताक्षर अभियान चलते हैं, आप बड़े बड़े धरने करते हैं, किसी ना किसी रूप में। आप देख लो, यहाँ पर सरकार ने जगह दे रखी है दिल्ली में, हर समय किसी ना किसी चीज का धरना चलता ही रहता है। उसके लिए तो कानून की व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारे कितने घरों के बच्चे गए कि हमें लिव इन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं गए ना, ऊपर से है भाई, ये षड्यंत्र समझिए। तो वो षड्यंत्र जो धीरे 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 हमारे परिवार को समाप्त कर देगा। बस इसका एक उदाहरण और बस मैं दे करके समाप्त करती हूँ अपनी बात। हमने बेटा पैदा किया, है ना? अब आपने सोचा ये मेरा बेटा होगा, आगे चल करके ऐसे परिवार बसाएगा, ये करेगा, नहीं कुछ होगा। भाई बहुत सारे लोग होते हैं सन्यासी बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सन्यासी होकर के देश का भला कीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन आज धीमा जहर क्या दे दिया? बोले आप पूछिए कि ये जवान हो रहा है, इसको कुछ अलग फीलिंग तो नहीं आ रही है? अलग फीलिंग मतलब इसको ऐसा मन तो नहीं कर रहा कि ये लड़की बनना चाहता है? और उसके लिए भी नियम है, अगर वो बनना चाहता है तो आप उसको समझा नहीं सकते हैं कि ये सब फालतू की चीज है। आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सेमिनार चल रहे हैं कि अगर आपके किसी छात्र को ये सब अलग अलग तरीके की फीलिंग आ रही है तो आप उसकी फीलिंग में सहयोग कीजिए। देश का बहुत कुछ चल रहा है। मैं आर्य समाज के मंच से केवल अभी इतना ही कहना चाहती हूँ। वैसे मैं इसकी पीपीटी तैयार करके लगभग 3 घंटे में बैठा करके समझाती हूँ इन सब विषयों को। ये बहुत बड़े दुष्चक्र चल रहे हैं। बस जितना हमसे हो सकता है, मैं कहती हूँ आप अपनी 50% ऊर्जा नहीं लगाइएगा। ये मत कहिएगा हमें बराबरी का अधिकार है, बराबर में तो 50% हो जाओगे। हमें अपनी 100% ऊर्जा लगानी है। 100% ऊर्जा लगेगी तब हम जाकर के इस देश को संभालेंगे, इस राष्ट्र को संभालेंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलिए। अपने आस पास होने वाली हर घटना पर ध्यान रखिए। जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने जाइए, उसको गले लगाइए, उसका बहिष्कार मत कीजिए। आप नहीं जा रहे हो तो बहिष्कार ही है। भले ही आप अंतरात्मा से उसके प्रति संवेदनाएं रखते हो, पर आपके पैर तो चल करके वहां तक नहीं पहुंचे ना। आपने कुछ उसके लिए नहीं किया तो आपने उसकी उपेक्षा की, आपने उसका बहिष्कार किया। तो कोई भी किसी भी बेटी के साथ घटना घट जाए, भले ही हमारी बेटी की गलती हो, ये मत कहिए कि इसकी गलती थी।
हो सकता है उसको वैसा वातावरण ना मिला हो, उसको संभलने का मौका ना मिला हो सकता है किसी ने बहका दिया हो, तो उस बेटी की गलती मत बताइए, क्योंकि बाहर ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं कि वो उनको फंसाने के लिए किसी भी प्रकार का दंड फंद छल कपट जितना हो सकता है वो उतना स्तर पर कर रहे हैं। और वो बेचारी मछली की तरह, जैसे मछली कांटा पकड़ लेती है ना कि इसके आगे कोई दाना लगा हुआ है, ये मेरे पेट को भर देगा, उसी तरह से वो दाना पकड़ रही है। उसका दोष नहीं है, हम सब का दोष है कि हम अपनी बच्ची को वो सब षड्यंत्र दिखा ही नहीं पा रहे हैं। वो सब षड्यंत्र उसके दिमाग में यदि पहले से ही सेट हो जाए तो वो कभी नहीं फंसेगी। ऐसी बेटियों का बहिष्कार मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बहिष्कार करेंगे तो मजबूरन उस बेटी को वहीं जाकर के फंसना पड़ेगा, और मजबूरन उस बेटी को वहां जाकर के फंसने का मतलब ये है कि आपके यहाँ से एक कोख चली गई, और अगर वो कोख यहाँ रहती तो वो रामकृष्ण की, भगवान की जय बोलने वाले बच्चे पैदा करती। अगर वो दूसरी तरफ चली गई है तो अब उसने जो संतति का निर्माण किया है वो भारत को भारत नहीं मानते। इसका मतलब उस कोख ने, उस आपके ही ब्लड ने आपके शत्रु पैदा कर दिए। तो इन सब चीजों को बहुत संवेदनशील होकर के देखिए, सीरियसली लीजिए। यदि नहीं लिया, और इसमें उम्र की बाधा नहीं है, कोई ये मत सोचना कि जी हमारे घुटने जवाब देंगे, अभी किसी के लीजिए। आप यहाँ तक आ गए हो तो सबके ठीक चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो मतलब आप अपने मोहल्ले में बाहर भी निकल सकते हो। ज्यादा कहीं नहीं जा पा रहे हो, मान लिया आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, दिन का 2 घंटा लगाइए अपने घर के बाहर गली में बैठिए, गली में बैठिए, आते जाते से पूछिए भाई कहाँ जाना था, कौन है, क्या काम था इस गली में, पूछिए। 1-2 बार किसी को अजीब लगेगा, फिर आदत हो जाएगी, वो माता जी वही बैठी मिलेगी, आदत हो जाएगी। आदत बनाइए। आपका परिवार 2 कमरे में सिमट गया है, आप 2 कमरे में मत सिमटिए। वानप्रस्थ की आयु हो गई है, वन नहीं जा सकते, तो ये जो चलती फिरता वन है ना, इसके अंदर प्रवेश करिए और पूछिए। आप पूछेंगे ना तो लोग आपसे तुरंत भय खाने लग जाएंगे, वो मिलेगी वहीं बैठेगी। तो आप लोग सब अपने घर से बाहर निकलिए। मैं कह रही हूँ ज्यादा दूर नहीं, अपनी गली में ही बाहर निकल जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय को लेकर के आज इन्होंने चर्चा की। वाकई में हम लोग अपनी गलियों में देखते हैं, जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो हमें देख करके पता चलता है कि ये बच्चियाँ कैसी हैं, ये कितनी देर हो गई है घर जा ही नहीं रही है, घूम रही है, यहीं पर चक्कर काटते रहते हैं। और ये एक ही गली की नहीं, अधिकतर कहीं मेट्रो स्टेशन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये समस्याएं नजर आती हैं। जब मेरी पोती हुई ना तो मेरा छोटा वाला बेटा आकर के कहता है मम्मी बेटी हुई है, तो मैंने कहा तू खुश नहीं है? कहता नहीं खुश तो वो, तो मगर संभालनी मुश्किल नहीं है बेटियां आजकल, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सब संभल जाएगी। बच्चों के अंदर जैसे इन्होंने कहा संस्कार डालने चाहिए बच्चों के अंदर, बेटी पढ़ाओ मगर साथ साथ उनके अंदर अच्छे संस्कार भी डालो। बहुत सुंदर विषय को लेकर के आपने कल्पना जी हमारे को अवगत कराया विषयों से। अब मैं जो है हमारे बीच में विनोद आर्य जी हैं, पुष्पांजलि आर्य समाज से, वो एक भजन रखना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपना भजन रखें। हाँ, छोटा भजन रखें, क्योंकि इस समय को देखते हुए, इस समय जो है हमारा 4:20 पर ही खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब तक वो आते हैं मैं अपने कहने में छोटा छोटा ही भजन रखना विनोद जी। समय को देखते हुए समय का पालन करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि शांति पाठ भी समय पर हो जाए। मैं
शशि सराफ जी का और चंद्रमोहिनी पुरी जी का और हमारी जो है संरक्षिका जो है विमलेश त्यागी माता जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम चाहते हैं कि वो आगे आए और जो है हमें आशीर्वाद के रूप में ही अपना एक जो है छोटा सा उपहार। चंद्रमोहिनी पुरी जी, ललिता दमन जी, ये जो है ये हमारे आर्य समाज के अनमोल रतन है। शशि सराफ जी, ललिता दमन जी आओ, जल्दी जल्दी आओ। मैं अपनी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वो आकर के हमारे जो अनमोल रतन है उनको पीठ वस्त्र बना करके उनका स्वागत करें। गायत्री वस्त्र। कौन से अनमोल रतन है आपके? इमरान शर्मा जी आप भी आ जाइए, शारदा आर्य जी आप भी आ जाइए, कल्पना जी आप भी आ जाइए। अलग कलर इधर इधर करो ना, इधर आप और आप इसके सामने फोटो आनी। अच्छा, ये सामने सुंदर फोटो है। मैं भी आ जाऊँ? आप सभी एक बार जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत कर दीजिए। नहीं, इसी में रहेगी। ललिता दमन शाम को डाल के कंप्यूटर पर डालूंगा तब आपको मिल हाँ, कोई बात आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। वीडियो मिल जाएगा। तो मुझे आप अपना नंबर दीजिए। आदर्श में तो सभी जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करते हुए इनसे ही तो करवाना। इनका हमने 6 साल की चलो ललिता जी, अगर अपने साथ में ध्यान करते जाओ फटाफट। सभी माताओं से निवेदन है, एक छोटा सा भजन ईश्वर देव दयानंद का आप सभी से निवेदन है, बस 5 मिनट का भजन है।
जरूरी है अभी जमीरो रही रो रहा आसमां 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 सभी ढूंढते हैं यहाँ से वहाँ 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 आर्य समाज ने तो देश को आजाद किया बाद में किसी ने देखो इसको नया और आर्य समाज ने तो देश को आजाद किया बाद में किसी ने देखो इसको नया किया जरूरी है अभी जरूरी है समंदर को किसी कूजे में भरना सख्त मुश्किल है और दयानंद की हकीकत भी कहना बहुत मुश्किल है
नमस्कार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भी आपके समा बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद आर्य जी। अब जो है हमारे बीच में इस बीच में कई नई बहनें जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारी शाम की योगा वाली सारी मेरे को लग रहा है पूरे अपने दल बल के साथ आई थी, एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाए, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारी जो मीनाक्षी शर्मा हमारी प्रधानाचार्य पुत्र बधू है मीनाक्षी शर्मा और प्रीति शर्मा, वो भी खड़े हो जाए अपनी जगह पर, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मीनाक्षी कपूर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी कुलभूषण जी की ये बड़ी बहन है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का सुबह की योगा वाली हमारी प्रदेश की, इनका भी अभिनंदन। इनको